नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग कर रहे थे और इसी सीरीज में हम लोगों ने साइंस स्टार्ट किया था और साइंस को हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया था। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए थे और हिस्ट्री में एंशिएंट के कंप्लीट पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोग मेडिएवल में मूव किए थे और मेडिएवल में इससे पहले 2 पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग मेडिएवल का पार्ट 3 देखेंगे और इसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको शामिल किया गया है और एग्जाम के व्यू से कौन सा एक्सपेक्टेड हो सकता है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में जो आ सकते हैं उस क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है और सारे क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कशन करवाया जा रहा है। तो आप हर एक क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और ये एग्जाम में बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन भक्ति और सूफी आंदोलन का। सूफी आंदोलन से संबंधित शब्द हस्म ए दम का क्या अर्थ है? योग, संगीत एवं नृत्य, परमात्मा में विश्वास और प्राणायाम। तो हस्म ए दम का जो अर्थ है सूफी आंदोलन में वो प्राणायाम से संबंधित है। बेसिकली हस्म में जो दम है यह एक अरबी शब्द है। यह एक अरबी शब्द है और इसका जो अर्थ होता है प्रेम की लौ, प्रेम की लौ। ठीक है, और या दिल की आग बोल सकते हैं, दिल की आग। ठीक है, और इसमें यह बोलता है इसमें कि यह एक ऐसा प्यार है जो केवल प्रियतम के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए भी महसूस किया जाता है। प्रियतम ही नहीं बल्कि परमात्मा के लिए भी। ठीक है, तो ऐसा इसके दर्शाता है। और हर्ष में दाम का साहित्य में बहुत प्रयोग हुआ है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एक गजल जिसको हाजी बर्दा ने लिखा था, हाजी बर्दा, इन्होंने अपने गजल में लिखा था कि हस्म ए दाम में जलता है दिल, जलता है दिल, शौक ए यार में मरता है दिल। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है प्राणायाम से रिलेटेड है। इसका ज़्यादा ऑप्शन सटीक हो सकता था, प्रेम से अगर रिलेटेड होता ऑप्शन तो वो ज़्यादा सटीक आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिश्ती संतों में उन संतों को चिन्हांकित कीजिए जो अत्यधिक लोकप्रिय थे। तो सूफी आंदोलन में जो थे बहुत सारे संत निकल कर आए थे, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें चिश्ती संप्रदाय के बारे में बेसिकली पूछ रहा है। तो बाबा फरीद, सलीम चिश्ती, औलिया और चिरागे दिल्ली। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जो है चिश्ती सिलसिला का यह की शुरुआत करते हैं, चिश्ती सिलसिला का। ठीक है, और इसका जो प्रमुख केंद्र होता है वो अजमेर होता है और चिश्ती सिलसिला में है। इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संत उनको देख लेते हैं, जिसमें पहला है निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और इनके अलावा आप देखें तो चिरागे दिल्ली, सलीम चिश्ती, ये सब जो थे बेसिकली प्रमुख संत थे। तो मैच कर लेते हैं। बाबा फरीद थे, सलीम चिश्ती थे, औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया और चिरागे दिल्ली। तो चारों ही जो हैं वो चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड है। और मोइनुद्दीन चिश्ती जो आए थे इंडिया, वो मोहम्मद गौरी के समय में आए थे, मोहम्मद गौरी के समय में। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत में जो कुल हैं टोटल जो है 14 सिलसिले आए, जो मतलब 14 सिलसिला यहाँ पे हुआ था, जिसमें कि चिश्ती एक हो गया, इसके अलावा सुहरावर्दी, कादरी, सतारी, नक्शबंदी, ये सब जो है बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है बख्तियार काकी जो थे, ये बख्तियार काकी जो है, इनमें बख्तियार काकी के याद में जो है कुतुब मीनार को
बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ठीक है, कुतुब मीनार को। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सतारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे? तो सतारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे? ऑप्शन है शेख अहमद सरहिंदी, अब्दुल कादिर जिलानी, मोहम्मद गौस और अब्दुल्ला सतारी। तो ये जो थे मोहम्मद गौस जो थे, ये सतारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत हुए थे, ठीक है। और सतारी सिलसिला की जो स्थापना होता है वो किनके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है शेख अब्दुल्ला सितारी। और इसका जो प्रमुख केंद्र होता है, सतारी सिलसिला का जो प्रमुख केंद्र होता है वो बिहार होता है। पटना के आसपास जो क्षेत्र है सतारी सिलसिला का प्रमुख केंद्र बनता है। और भारत में जो है इस सिलसिला के जो प्रवर्तक होते हैं वो मोहम्मद गौस होते हैं। ये तो सतारी जो था पूरे ओवरऑल जो स्थापना करते हैं वो शेख अब्दुल्ला सितारी करते हैं, लेकिन भारत में जो होता है, मतलब बिहार में जो डेवलप हुआ था सतारी सिलसिला, वो मोहम्मद गौस के नेतृत्व में यह सिलसिला यह चला था ज़्यादा। और यह जो सिलसिला है बेसिकली गाने बजाने का विरोधी थे, ठीक है। ये जो है सिलसिला गाने बजाने का विरोधी। और एक चीज़ और है इनके बारे में कि ये जो है शिया मत के विरोधी है, शिया मत के विरोधी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन के संत नहीं है? तो इनमें से कौन है जो भक्ति आंदोलन के संत नहीं है? महावाचार्य, शंकराचार्य, बल्लभाचार्य और शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जो है ये इसके संत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ में और इसमें मैं सतारी सिलसिला में बताना भूल गया कि मोहम्मद गौस जो थे इनका मकबरा जो है, इनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। तो ये भी एक ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे भक्ति आंदोलन का, देख रहे थे कौन सा जो है इसमें संत नहीं है। तो शुक्राचार्य जो है ये भक्ति आंदोलन के संत नहीं है, ठीक है। भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत होता है बेसिकली वो 6ठी शताब्दी में होता है, 6ठी शताब्दी में होता है। और यह जो होता है तमिल क्षेत्र से स्टार्ट होता है ये। फिर बाद में जो है तमिल क्षेत्र से कर्नाटक और महाराष्ट्र फैलता है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि भक्ति आंदोलन का जो विकास है 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नयनार शैव संत, ऐसा बोला जाता है कि इन लोगों ने इसका प्रसार किया था, ठीक है। और एक चीज़ और है कि भक्ति आंदोलन जो है दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो रामानंद को दिया जाता है। मतलब इन्होंने जो है साउथ से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस भक्ति संत ने कहा था संसार वेद एवं सृष्टि कुरान है? संसार वेद है एवं सृष्टि कुरान है। तो ये जो बोले थे रज्जब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो बेसिकली जो थे रज्जब जो थे, थोड़ा जुकाम हो रखा मुझे दोस्तों, थोड़ा तकलीफ हो रहा मुझे, ठीक है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रामानंद जो थे जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो अपना लाए थे भक्ति आंदोलन को, तो रामानंद जो थे बेसिकली ये इनके 12 प्रमुख शिष्य हुए थे, 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें से दो महिलाएं थी जिनका नाम था पद्मावती और एक का नाम था सुरसरी। और उनके अन्य जो शिष्य थे 10, उनमें रैदास जो कि हरिजन थे, कबीर जो कि जुलाहा थे, धन्ना जो कि जाट थे, सेना जो कि नाई थे, पीपा जो कि राजपूत थे और सधना जो कि कसाई थे, ठीक है। तो ये सब जो हुए हैं इनके प्रमुख इनके शिष्य हुए थे, ठीक है। और
इसमें जो है कुछ सद्गुण के हुए थे, सद्गुण संप्रदाय को मानने वाले, और कुछ हुए थे निर्गुण संप्रदाय को मानने वाले, है ना। सद्गुण संप्रदाय को जो मानने वाले थे उनमें से तुलसीदास प्रमुख हैं। तुलसीदास हो गए, नाभादास हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, सूरदास हो गए। ये सब जो हैं ये प्रमुख हैं जो कि सगुण संप्रदाय को मानते हैं। और निर्गुण में कौन कौन से हैं? निर्गुण में कबीर हैं, कबीर हैं जो कि सबसे बड़े निर्गुण के मतलब निर्गुण के प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निर्गुण परंपरा के संत को चुनिए और कोट में सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दादू दयाल, कबीरदास, नानक, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो सगुण संप्रदाय के मानने वाले थे। दादू दयाल, कबीरदास और नानक जो थे वो निर्गुण परंपरा के थे। निर्गुण परंपरा में ये होता था कि भगवान के मतलब मूर्ति की पूजा इसमें नहीं की जाती थी, और सद्गुण में जो है मूर्ति की पूजा के रूप में इनको मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, बल्लभाचार्य और निम्बार्काचार्य है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था ना कि शंकराचार्य द्वारा जो है अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया गया था, अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया गया था, और इसी के विरोध में दक्षिण में, साउथ में, इन्हीं के विरोध में साउथ में वैष्णव संत द्वारा जो है, वैष्णव संत द्वारा जो है 4 मत दिए गए थे, 4 मत प्रतिपादित किए गए थे। उसी से बेसिकली यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही ये जो है 4 मत हैं इसमें। तो हम लोग देख लेते हैं। शंकराचार्य जो थे ये अद्वैतवाद को मानते थे। ए का हो जाएगा 2, और रामानुजाचार्य जो थे विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य जो थे वो शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक थे, और निम्बार्काचार्य जो थे द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में प्रारंभिक तौर पर किस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो मैंने बताया कि ये अजमेर में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन था। वास्तव में सूफीवाद ईरान में से प्रारंभ हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। सूफीवाद जो है इस्लाम के अंदर ही वह सुधारवादी आंदोलन था, और ये जो है ईरान से प्रारंभ हुआ। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए और कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूफी दर्शन का विश्वास एकेश्वरवाद में था। सूफी के अनुसार सभी कुछ कुछ ईश्वर में है, सभी कुछ ईश्वर में है। तो सूफी दर्शन का जो विश्वास था वो सर्वेश्वरवाद में था। सर्वेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद का मतलब ये होता है कि मतलब हर जगह ईश्वर है, हर जगह जो है ईश्वर स्थापित है। ठीक है, तो ऐसा कहा गया था। सूफियों में के अनुसार कुछ सभी कुछ ईश्वर में, दोनों ये स्टेटमेंट सही है, और पहला जो है वो गलत है। तो एक गलत और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा संत चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो निजामुद्दीन औलिया हैं, बिल्कुल हम लोगों ने देख लिया था। फिर अमीर खुसरो भी हैं, बाबर फरीद भी हैं। बहाउद्दीन जकारिया जो है ये नहीं है, ये जो है सुहरावर्दी से है, सुहरावर्दी सिलसिले से ये रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहला देख लेते हैं नक्शबंदी के बारे में। नक्शबंदी सिलसिला जो था उसकी स्थापना जो किया था ख्वाजा उबैदुल्ला, ख्वाजा उबैदुल्ला ने इसका किया था। और भारत में जो है नक्शबंदी सिलसिले की जो स्थापना करते हैं वो ख्वाजा ख्वाजा बकी बिल्लाह, ख्वाजा बकी बिल्लाह द्वारा किया जाता है। भारत में इनका प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, और इनका एक जो शिष्य था, बहुत ही फेमस शिष्य हुए थे, जिसका नाम था शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, इनके प्रमुख एक शिष्य थे। इन्होंने अकबर के समकालीन निवेशकली थे, तो इन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। और ये जो है
एक था फिरदौसी। फिरदौसी जो था वो सुहरावर्दी सिलसिला का ही था, उसकी शाखा थी फिरदौसी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और फिरदौसी जो है बेसिकली बिहार में यह ज़्यादा सक्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिलान करना सूचीबद्ध को सूची 200 सत्तरी सिलसिला, कादरी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। तो हम लोग मैच करवा लेते हैं। सत्तरी सिलसिला के जो प्रवर्तक थे वो शाह अब्दुल्ला थे। कादरी के थे अब्दुल कादिर अल जिलानी। और सुहरावर्दी का था शिहाबुद्दीन। और नक्शबंदी के ख्वाजा बाकी बिल्ला। अभी हम लोगों ने देख लिया। तो 1 2 3 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है। और ये जो है ख्वाजा बिल्ला जो थे ये भारत में इन्होंने वो किया था, प्रचार प्रसार बढ़ाया था। और इन्हीं के शिष्य क्या थे, मैंने बताया था सरहिंदी। ये ख्वाजा बकी बिल्ला के जो शिष्य थे शेख अहमद सरहिंदी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न पर विचार कीजिए, सही उत्तर दीजिए। ठीक है, भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो बिल्कुल सही है कि जो कि हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। और इसके प्रथम प्रचारक जो थे शंकराचार्य थे, जिन्होंने अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने कहा था अहम सत्यम नहीं अहम अहम ब्रह्मास्मि या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से क्या शंकराचार्य की विचारधारा में मेल नहीं खाती है? तो वही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी हम लोग देख रहे थे। हम ब्रह्मास्मि बोला था, बिल्कुल सही है। तो तुमसी ब्रह्मसि, ये भी सही है। नेति 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 मतलब ये होता है यह भी नहीं और वह भी नहीं। ठीक है, तो ये भी है। बहुत तत्ववाद जो है ये नहीं था। प्लूरलिज्म ये जो है शंकराचार्य की विचारधारा से ये मेल नहीं खाती है। ये अद्वैतवाद से मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोड की सहायता सही उत्तर दीजिए। कबीरदास निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही है। निर्गुण। वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। वो कर्म कांडों के समर्थक नहीं थे, विरोधी थे ना वो तो मुल्लो और पांडव दोनों को ही मतलब वो बताते थे। 1 2 दोनों सही होगा। रामानंद का शिष्य निम्न में से कौन नहीं था? तो मैंने बताया था 12 शिष्य थे, जिसमें 2 स्त्री थी और बाकी सब जो थे पुरुष थे। तो रविदास थे, कबीर थे, झन्ना थे, बल्लभाचार्य जो थे ये नहीं थे। ठीक है, ये बल्लभाचार्य जो नहीं थे। और इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? शुद्धाद्वैतवाद का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। निम्न में से कौन ईश्वर के सगुण परंपरा के समर्थक है? तो सगुण परंपरा के समर्थक कौन कौन से हैं? चैतन्य है, बिल्कुल सही है। मीराबाई भी थे, सूरदास भी थे। कबीरदास जो है निर्गुण के थे। तो 1 2 3 इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य पर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न को काल क्रमानुसार सजाइए। ठीक है, सुलु वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश और संगम वंश। तो इसमें जो है कौन सा सबसे पहले आया बेसिकली वो पूछ रहा है। तो संगम वंश जो है सर्वप्रथम आता है। और संगम वंश की जो स्थापना होती है हरिहर बुक्का द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य। एक्चुअली बेसिकली ये जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में है। और विजयनगर साम्राज्य जो है की स्थापना जो करता है हरिहर और बुक्का नामक दो भाई मिलकर करता है। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का। और इसकी स्थापना होता है 1336 में विजयनगर की। ठीक है, और जिसका अर्थ है क्या? जीत का शहर। और हरिहर बुक्का जो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिहर और बुक्का जो था कि कौन से संत से आशीर्वाद प्राप्त कर जो है विजयनगर की स्थापना करता, तो ये भी कोई पूछा जाता। तो इनका जो नाम था विद्यारण संत से आशीर्वाद लेकर ये स्थापना करते हैं। ठीक है, और हरिहर एवं बुक्का अपने पिता, इनके पिता का नाम था संगम, और संगम के नाम पे ही हरिहर बुक्का जो है संगम राजवंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और विजयनगर की जो राजधानी होती है वो हम्पी होती है। और विजयनगर साम्राज्य जो है बेसिकली
तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इसकी जो राजभाषा है, राजभाषा जो है वो तेलुगु है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी हम लोग इसको पहले सजा लेते हैं। तो इसमें जो है पहले संगम वंश आया था, फिर सलूब वंश, फिर तुलुब वंश, फिर जो है अरविडू वंश। तो ये इसका मैच होगा। तो बी नंबर इसका मैच जो है वो सही हो जाएगा। अब है दे रखा है वंश और उस शासक दे रखा है मल्लिकार्जुन, वीर नरसिंह, इमाड़ी नरसिंह और वेंकट द्वितीय। तो कौन किससे संबंधित है बेसिकली ये पूछ रहा है। ठीक है। तो मैं संगम वंश के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो संगम वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट थोड़ा सा इसको देख लेंगे, तब ये हम लोग बनाने की स्थिति में ज़्यादा अच्छे से होंगे। ठीक है। एक्चुअली पूरा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख लिया था हरियर बुक का जो है संगम वंश की स्थापना करते हैं और उसमें जो है विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश शासन करता है, जिसमें संगम वंश, तो सुलु वंश, तुलु वंश और अरविडू वंश होता है। ठीक है। अब क्या है कि इसके बाद जो है इनके बाद हरिहर बुक्का के बाद जो है बुक्का प्रथम जो है उस गद्दी पर बैठता है और ये जो है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है हरिहर सेकंड आता है और ये जो है सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सबसे पहले जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है हरिहर द्वितीय। ठीक है। और फिर आते हैं देवराय प्रथम। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम के समय में इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी यह जो है विजयनगर साम्राज्य में यह आता है। और देवराय प्रथम जो है देवराय के प्रथम के द्वारा कुछ काम किए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जिसमें कि पहला है देवराय प्रथम ने जो है तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था ताकि जल की कमी को दूर किया जा सके और नगर में जो है नहरें लाई जा सके। ठीक है। और साथ साथ ही तुंगभद्रा नदी के साथ साथ हरिद्रा नदी पर भी इसने बांध बनवाए थे। ठीक है। तो देवराय प्रथम के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हरिहर टू के बारे में एक चीज और देख लीजिए। ये तो सबसे पहले महाराजा धीराज उपाधि तो लिया ही था। इसने क्या किया था कि श्रीलंका से राजस्व वसूला था। ठीक है। और देवराज हरिहर द्वितीय को जो है फिरोज शाह बहमनी ने हराया था। तो इन सबको भी आप याद रखेंगे। फिर हम लोग चलते हैं कहाँ, हम लोग देखिए ये हम लोग देवराय प्रथम क्यों हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके बाद जो है देवराय द्वितीय आता है, देवराय सेकंड। तो देवराय सेकंड जो है इसके समय में एक बहुत फेमस फारसी राजदूत आता है, फारसी राजदूत जिसका नाम है अब्दुल रज्जाक। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब्दुल रज्जाक जो है किसके समय में विजयनगर में आता है। तो यह जो है देवराय द्वितीय के समय में आता है। और देवराय द्वितीय का कहना है कि विजयनगर में जो भी पुलिस वालों को जो सैलरी दी जाती थी वो वेश्यालय से जो आ जाता था उससे पुलिस वालों को सैलरी दी जाती थी। ठीक है। और देवराय द्वितीय की सेना में 2000 मुस्लिम को भर्ती किया गया था, 2000 मुसलमान को इसमें भर्ती किया गया था। और देवराय द्वितीय को जो है जगबेटकर कहा जाता है, जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा जाता है। और देवराय द्वितीय ने दो संस्कृत ग्रंथ पर टीका लिखा था, मतलब भाष्य लिखा था, जिसका नाम था एक महानाटक जो कि संस्कृत में था, महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र। इस पर जो है संस्कृत में जो है ये संस्कृत का था और इसमें जो है टीका लिखने का कार्य किया था। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको मिला लेते हैं। ठीक है। तो मल्लिकार्जुन जो था बेसिकली ये संगम वंश से रिलेटेड था, तो 1 का 2 और
वीर नरसिंह जो था वो तुलु वंश का शासक था, तुलु वंश का संस्थापक था। इमाड़ी नरसिंह जो था सुलु वंश का संस्थापक था, और वेंकट द्वितीय जो है वो अरविडु वंश से संबंधित था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न को काल क्रमानुसार सजाइए और कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो हम लोगों ने अभी देखा था, तो इसको आप मिला सकते हैं। तो पहला बुक्का हो जाएगा, फिर हरिहर द्वितीय, फिर देवराय वन, और फिर मल्लिका अर्जुन। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। मल्लिकार्जुन को जो है प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं, प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है ये संगम वंश खत्म होता है, और इसके बाद जो होता है सुलु वंश आता है। ठीक है, सुलु वंश, और सुलु वंश का जो संस्थापक होता है सुलुभ नरसिंह, सुलुभ नरसिंह। ठीक है, दूसरे राजवंश के रूप में आता है ये सुलुभ वंश। सुलुभ राज नरसिंह ने स्थापना किया था कब? 1505 में किया था, और ये इसकी शासन जो रहता है शासन 1565 तक रहता है। ठीक है, और तुलु वंश का ठीक है कहा गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? संगम वंश का जो हाँ, इसमें जो है संगम वंश का अंतिम शासक जो था बेसिकली विरूपाक्ष द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है आगे। हाँ, तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शासक और चीनी यात्री मिलान करना है, तो हम लोग मिलान कर लेते हैं। देवराय के समय में कौन आया था? देवराय प्रथम कर लेते हैं इसको, और देवराय द्वितीय। ठीक है, तो देवराय द्वितीय के समय में हम लोग देखे थे अब्दुल रज्जाक आया था। अब देवराय प्रथम के टाइम में समय जो है निकोलो कॉन्टी आया था, जो कि इटली से आया था, और ये जो था फारस से आया था। ठीक है, और कौन सा बच गया? मल्लिकार्जुन समय में माहुआन आया था, और कृष्ण देव के राज समय में बारबोसा आया था, कृष्ण देव राज। और ये जो था बारबोसा जो था पुर्तगाली था, यह पुर्तगाली था। और कृष्ण देव राय के समय में एक और पुर्तगाली आया था जिसका नाम था डोमिंग पायस, डोमिंग पायस, और ये भी जो था पुर्तगाली था। ठीक है, और क्या बचा इसमें? बाकी तो हम लोग देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, एक नूनीज आया था, नूनीज, नूनीज जो आया था अच्युत राय के टाइम में आया था, अच्युत राय। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग मैच करवा लिए थे, इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी 3 2 1 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी थी? ठीक है, तो कृष्णदेव राय जो है ये बेसिकली तुलु वंश के राजा होते हैं, तुलु वंश के। तो पहले हम लोग इनकी पुस्तक को देख लेते हैं कि कौन सा पुस्तक जो है संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो ये जो लिखा गया था उषा परिणय, उषा परिणय जो है वो संस्कृत में लिखा गया था, और ये जो है तेलुगु में लिखा गया था। और आमुक्त माल्याद जो है यह शासन व्यवस्था पर लिखा गया था। ठीक है, तो तुलु वंश के ये शासक थे, तो तुलु वंश से स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। तुलु वंश के जो संस्थापक थे वो बेसिकली वीर नरसिंह थे, और ये तीसरा विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था। ठीक है, और तुलु वंश के जो सबसे प्रतापी राजा होते हैं वो होते हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, और कृष्णदेव राय के समय में आपको बताया था कि डोम्यू पायस और बारबोसा आया था जो पुर्तगाली यात्री था, और इनके समय में कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, और इनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। ठीक है, और कृष्णदेव राय ने ये अमुक्त माल्याद और जाम्बती जाम्बटी कल्याणम
तो जामवती कल्याण जो है संस्कृत में लिखा गया है, और अमुक्तमाल्यद जो है ये तेलुगु में लिखा गया है। और कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये इन्होंने यवन राज की उपाधि ली थी, यवन राज की उपाधि, ठीक है। और बाबरनामा में बाबर ने चर्चा किया है कि ये जो थे भारत के सबसे प्रतापी राजा थे, ठीक है। और इन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम था नागलपुर। नागलपुर जो है शहर कृष्णदेवराय ने बसाया था। इसके अलावा जो है हजारा हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर जो है का निर्माण कृष्णदेवराय ने ही करवाया था। तो इन सब कुछ चीजों का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर के पास नगलापुर नामक नगर किसने बसाया? तो अभी हमने बताया कि कृष्णदेवराय ने बसाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब एक और हम लोग देख लेते हैं अच्युत देव राय के बारे में। अच्युत देव राय, ठीक है। इनके समय में एक नया पद था, नया पद जिसे महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर को उपाधि मिला। और इसके टाइम में जो है नुनीज यात्री आया था, ठीक है। और तुलु वंश का जो अंतिम शासक होता है, तुलु वंश का अंतिम शासक वो होता है सदाशिव, सदाशिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यात्री और देश मिलान के लिए बोल रहा है। निकोलो कॉन्टी हो गया इतालवी इटली का, अब्दुल रजाक फारस का, नूनीज पुर्तगाल का, और डोमिगो पाइस 1 2 3 4 जो है स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर में एक प्रमुख प्रशासनिक पद महामंडलेश्वर, अभी हमने देखा महामंडलेश्वर का सृजन किया किसके द्वारा किया गया था? तो अच्युत देव राय के द्वारा किया गया था। हम अभी देख रहे थे इसको, ठीक है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न प्रशासनिक इकाइयों को आरोही क्रम में सजाइए, ठीक है। ये बेसिकली इसमें पूछ रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो मतलब प्रशासन जो था वो 7 इकाई में विभाजित था, 7 इकाइयों में था। विजयनगर का प्रशासनिक इकाई विभाजित था, जिसमें पहला था राष्ट्र, फिर राज्य, मंडल, फिर था कोट्टम, कोट्टम जिसे बलनाडु बोलते थे, फिर था नाडु, फिर था मेलाग्राम, और फिर लास्ट में उर्र। उर्र जो था ग्राम था। मेला ग्राम जो था बेसिकली 150 गांव का ये मतलब समूह था। और नाडु जो था ये सरगना है, और बलनाडु जो है वो जिला है, ठीक है। तो इस तरह है इसमें। तो क्या बोल रहा है? आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है, तो आप सजा सकते हैं इसको, देखिए। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका आंसर हो जाएगा। पहले मंडल, बलनाडु, नाडु और मेलाग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बीदर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर। तो इसके संस्थापक जो थे कौन थे बेसिकली, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। बीदर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर। तो पहले बीजापुर को देख लेते हैं। बीजापुर के जो संस्थापक थे वो आदिल शाही थे, आदिल शाही, ठीक है। आदिल शाही मतलब वंश, ये बेसिकली ये वंश है और ये जो है राज्य है, ठीक है। तो बीजापुर जो था वो आदिल शाही वंश से रिलेटेड था। अहमदनगर जो था वो निजाम शाही, अहमदनगर निजाम शाही, बी का 1। गोलकुंडा जो था वो कुतुब शाही, कुतुब शाही। और बीदर जो था वो बरीद शाही वंश से रिलेटेड था। तो हम लोग मिला लेते हैं। इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा आंसर। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अब साथ साथ में हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोगों ने वंश देख लिया तो इसके संस्थापक भी देख लेते हैं, ठीक है। संस्थापक के साथ साथ हम लोग वंश भी इधर देख लेंगे, ठीक है। पहले संस्थापक को देख लेते हैं। तो बीदर के जो संस्थापक थे वो अमीर अली बरीद, एक मिनट, इनके जो संस्थापक थे क्या नाम था बीजापुर के, सॉरी बीदर का है यहाँ पे ना। तो मैं ऐसे चलिए देखता हूँ, ठीक है, ऐसे करके देख लेंगे इन लोग। तो बीदर के जो थे वो अमीर अली
अमीर अली बरीद। ठीक है। अहमदनगर के जो थे मलिक अहमद। गोलकुंडा के जो थे कुली कुतुब शाह। और बीजापुर के जो थे संस्थापक, उनका नाम था यूसुफ यूसुफ आदिल शाह। इसमें ये दोनों बीजापुर और अली कुतुब शाह, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, इसके स्थापना का दिवस देख लेते हैं। तो बीदर का जो स्थापना होता है वो होता है 1526 में। अहमदनगर का जो स्थापना होता है 1490 में। गोलकुंडा का जो स्थापना होता है 1512 में। और बीजापुर का जो स्थापना होता है वो होता है 1489 में। ठीक है। और इसके अलावा जो है एक और राज्य है बरार। बरार जो था वो इमाद शाही वंश का था। और इसके संस्थापक जो था फतेह उल्लाह इमाद शाह। फतेह फतेहुल्लाह इमाद शाह। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1526 में। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहमनी साम्राज्य में किस शासक के काल में अफ्रीकी भारत बसने लगे थे? ठीक है। तो ये जो था फिरोज शाह बहमनी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बहमनी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था हसन गंगू। हसन गंगू उनका संस्थापक था। और इसकी स्थापना होती है 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना होती है। और इसकी जो राजधानी होती है वो गुलबर्गा होती है। गुलबर्गा राजधानी होती है। और राजभाषा इसकी राजभाषा जो है वो मराठी होती है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। हाँ, और बहमनी वंश जो था वो 5 भागों में विभाजित था, जिसको हम लोगों ने ऊपर जो देखा ये मिलान, ये 5 जो था, इसके अलावा बरार, ये 5 भागों में यह बेसिकली विभाजित था। और प्रांत जो थे ये 4 प्रांत में विभाजित था, जिसमें गुलबर्गा, बीदर, बरार और दौलताबाद। ठीक है। अब बहमनी जो है था वो जजिया कर को हटाया था। ये जजिया कर को हटाया था और हिंदू मुस्लिम को सेना में भर्ती किया था बहमनी वंश साम्राज्य ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस बहमनी सुल्तान को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो दक्कन का नीरो जो कहा जाता है वो फिरोज शाह को कहा जाता है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस शासक के काल में महमूद गवा को राजद्रोह में फांसी दे दी गई? तो ये जो दिया गया था मोहम्मद तृतीय के समय में जो है महमूद गवा को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। और यह जो था मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से इनको नवाजा गया था। ख्वाजा जहां उपाधि से मोहम्मद गवा को, इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, जिसमें बीदर में एक महाविद्यालय की इसने स्थापना करवाया था। और इनको जो है एक इनका ये क्वेश्चन पूछता है कि रियाजुल इंसा जो था बेसिकली महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। महमूद गवा के पत्रों का संग्रह, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, रियाजुल इंसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और इसका आज लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस बहमनी सुल्तान ने भीमा नदी के किनारे एक प्रसिद्ध फिरोजाबाद बसाया था? तो यह जो बसाया था ताजुद्दीन फिरोज शाह ने बसाया था। ताजुद्दीन फिरोज शाह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। भीमा नदी पर फिरोजाबाद इसने बसाया था। और साथ साथ इसने दौलताबाद के पास एक खगोली केंद्र भी इसने स्थापित किया था। तो ये था बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य का हम लोगों ने पूरा देख लिया। एक हम लोग छूट गया, इसमें क्वेश्चन इसमें नहीं था, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य का जो पतन होता है वो राजसी तंगड़ी या इसको तालिकोटा या इसे बनहट्टी का
युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 23 जनवरी 1565 में हुआ था। और इसके बाद जो ही है विजयनगर साम्राज्य की मतलब विघटन हो जाता है। और तालीकोटा के युद्ध में जो है विजयनगर का जो नेतृत्व कर रहा था वो राम राय कर रहा था। तो इसमें बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है। और विजयनगर का जो अंतिम चौथा जो राजवंश था अरविडु वंश था, है ना, अरविडु वंश। मैं लिख देता हूँ फिर से, अराविडु वंश। इसकी स्थापना जो होती है 1570 में होती है। और इसके जो संस्थापक होते हैं तिरुमल, तिरुमल इसके संस्थापक होते हैं। ठीक है। तो और एक चीज और याद रखिएगा कि विजयनगर के साम्राज्य का जो मुद्रा का नाम है वो पैगोडा है, और जबकि बहमनी का जो मुद्रा का नाम है वो है हून। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह बने रहें।